हेलो गुड मॉर्निंग दोस्तों, स्वागत है आपका हमारी एक और नई वीडियो में। तो दोस्तों कल शाम को एसएससी जीडी की आंसर की आ गई। अब तक लगभग सभी लोगों ने अपने अपने मार्क्स चेक कर लिए होंगे कि कितने सही बन रहे हैं, कितने गलत बन रहे हैं और ओवरऑल उनके मार्क्स कितने बन रहे हैं निगेटिव काट के। मैंने भी अपने चेक कर लिए हैं। हालांकि कल शाम को मैंने वीडियो नहीं बना पाई क्योंकि मैच आ रहा था, तो मैच थोड़ा बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग बनता जा रहा था, तो वो मैच देखता रहा और जब तक खत्म नहीं हुआ तब तक देखता ही रहा। अभी सुबह उठा हूँ, तुरंत वीडियो बनाने लगा हूँ। बाकी मेरी बात करूँ तो मैंने जो एक्सपेक्ट किया था स्कोर, जैसा मैंने बताया था एग्जाम एनालिसिस में कि अगर मेरे हिंदी और जीएस में अच्छे खासे सही हो जाते हैं, तो आप मान के चलो मेरे 140 के आसपास आएँगे। बट वो वैसा हुआ नहीं क्योंकि एग्ज़ाम का लेवल ही टफ था। जैसे मैंने बताया था कि आरडब्ल्यूए के मॉक से और टेक्स्ट बुक के मॉक से लेवल अप आ रहा है। तो सारे पॉइंट्स पे मैं चर्चा करने वाला हूँ। साथ ही मैं आपको बताऊँगा कि कट ऑफ एक्सपेक्टेड क्या जा सकती है, जो मतलब फिजिकल के लिए कट ऑफ लगेगी वो। तो वीडियो बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव रहने वाली है, तो वीडियो को एंड तक जरूर देखना और अगर चैनल पे पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर देना। चलिए शुरू करते हैं। हाँ तो दोस्तों, अब डिटेल में चर्चा करते हैं एसएससी जीडी की आंसर की के बारे में, एग्जाम के लेवल के बारे में और ये जो मॉक वगैरह दे रहे थे, पीवाईक्यू वगैरह दे रहे थे, इसके लेवल के बारे में। सबसे पहले यही चीज़ मैं क्लियर कर देते रहा हूँ। अब देखो, जब मैं एग्जाम मतलब दे के आया था, उसके बाद मैंने एक एग्जाम एनालिसिस की वीडियो बनाई थी। उसमें काफ़ी पॉइंट मैंने क्लियर किए थे, जैसे कि एग्जाम का लेवल अगर ये पीवाईक्यू वगैरह 19 थे तो वो 20 आ रहा है। काफ़ी लोगों ने कमेंट में भी पूछा था क्या 2021 वाला लेवल रिपीट हो रहा है? तो मैंने कहा था कि हाँ, शायद वही मान के चलो क्योंकि हिंदी वगैरह उसी लेवल की पूछी जा रही थी। अब 2021 में मैं पेपर लगभग 21-22 में मैं पेपर दे के आया था, तो मेरे लगभग उसमें 16 से ही 4 गलत हुए थे या 15 से 5 ऐसे ही गलत हुए थे। और इस बार भी मेरे हिंदी में अगर देखा जाए तो 15 से ही 5 गलत हुए हैं। हालाँकि जो टेक्स्ट बुक ने स्टार्टिंग के मतलब मॉक डाले थे, उसमें हिंदी अच्छे खासे लेवल की डाली थी, वही लेवल लगभग वहाँ पर आया। ये चीज़ मैंने पहले ही बताई थी जब मैंने मॉक रिव्यू किया था, तो मैंने कहा था इस बार एसएससी जीडी का टेक्स्ट बुक मॉक जो है वो हार्ड बना रहा है और वैसा ही एग्ज़ाम आने की संभावना है। जैसा कि मेरा जो एक्सपीरियंस था, मैंने कहा था कि जैसा टेक्स्ट बुक मॉक बनाता है वैसा ही वहाँ आता है और मेरा जो स्कोर आया है वो एक्चुअल में जो टेक्स्ट बुक 3 मॉक का एवरेज स्कोर शो करता है, वही बना है। ठीक है? वो भी बताऊँगा। बाकी हम बात करते हैं हिंदी की, तो हिंदी में मेरे 15 सही हैं, 5 गलत हैं। 5 जो गलत हैं उसमें से 3 पैरा से गलत हैं, 1 पर्यायवाची से गलत है और 1 पता नहीं किससे गलत है, मतलब वो मैंने इतना गौर से देखा नहीं है, ठीक है? तो ये 5 गलत हैं। अब पहले मैं बता दूँ हिंदी मेरी क्यों गलत होती है, क्योंकि मैं हिंदी को कभी भी प्रॉपर टाइम नहीं देता हूँ। जैसे कि हम लोग जब भी तैयारी करते हैं तो हर एक सब्जेक्ट को टाइम बाँट के चलते हैं। एक टाइम पीरियड रहता है कि इतने टाइम तक वो पढ़ना है, इतने टाइम तक रीजनिंग, इतने टाइम तक हिंदी, इतने टाइम तक मैथ। लेकिन यार, मैं टाइम कभी देता ही नहीं हूँ और यही सीन रहा है कि मेरे 3 जीडी के एग्ज़ाम में तीनों बार हिंदी ही मुझे ले डूबी है। इस बार भी 5 गलत हुए हैं, तो हिंदी के ही गलत हुए हैं। जो कि मुझे जिसमें मतलब मैं बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट रहता हूँ कि 20 में से 20 सही होने चाहिए। ख़ैर, पैरा हमेशा अनएक्सपेक्टेड रहता है, किसी के भी गलत हो सकते हैं पैरा में, तो मेरे भी गलत हो गए, आप कितना भी पढ़ लो तो पैरा में गलत होंगे ही अगर होने होंगे, ठीक है? बाकी जीएस की बात करूँ तो जीएस में मैं कभी भी भरोसा नहीं रखता हूँ, जीएस पे आप लोग भी भरोसा मत रखो। मेरे 10 सही हैं, 10 गलत हैं और ओवरऑल देखा जाए तो जीएस में मैं मतलब मैं ऐसा मान के चल रहा था 12 से 14 सही हो जाएँ, मेरा कल्याण हो जाएगा, लेकिन वो 10 ही सही हुए हैं। ख़ैर, जीएस का मैं मानता भी नहीं हूँ। लेकिन जो मुझे असल में दुःख दे रहा है वो रीजनिंग 18 से 2 गलत, जो 2 गलत हुए हैं वो बिल्कुल मतलब यार नहीं सोच रहा था ये गलत हो जाएँगे, जिसमें से एक नॉन वर्बल का है, एक वर्बल का है, ठीक है? ख़ैर, अब जो गलत हो गए सो गलत हो गए। हिंदी हो गया, मैथ में 19 सही है, 1 गलत है, 1 गलत है वो कंपाउंड इंटरेस्ट का। उसमें मेरी थोड़ी-सी मिस्टेक रही है क्योंकि आंसर दोनों सही थे, मतलब एक अलग बच्चे का आ रहा था और एक अलग बच्चे का आ रहा था, वो मैंने गलत कर दिया यार। ख़ैर, अब मेरा ओवरऑल स्कोर इधर देख लेना 119.50 बन रहा है, 62 सही, 18 गलत हैं। अगर स्कोर देखा जाए, जैसे कि बहुत से लोग अभी रोना स्टार्ट कर चुके हैं कि मेरा स्कोर कम आया, कम आया। देखो, मैं पहले क्लियर कर दूँ, पिछली बार काफ़ी लोगों ने रोना स्टार्ट किया था और काफ़ी लोग बहुत ज़्यादा खुश थे। किसी के अगर 120 भी प्लस नंबर थे या 130 के आस-पास थे या 130 प्लस थे, वो बहुत ज़्यादा खुश थे क्योंकि लगभग सभी के कट ऑफ में आ रहे थे। और इस बार लोगों का रोना क्यों शुरू है? किसी के अगर 120 या 130 नंबर भी हैं, तब भी वो थोड़ा सैड ही माहौल में है क्योंकि पिछले बार की कट ऑफ बहुत ज़्यादा गई, 149 के आस-पास गई है। तो इसलिए बच्चे जो हैं सैड हैं। और बात करूँ मैं अपनी, तो मैं सैड नहीं हूँ क्योंकि एक तो मेरा यूपी पुलिस में लगभग सब कुछ क्लियर है, बस फाइनल मेरिट और मेडिकल का है। मेडिकल भी इतना कोई हार्ड नहीं होता जितना जीडी में हार्ड होता है या आर्मी वगैरह में हार्ड होता है, तो इसमें लगभग मेरा हो ही जाएगा। तो मैं इसका अगर फिजिकल के लिए नाम भी मेरा आता है तो मैं नहीं देने जाऊँगा। खैर, अब बात करूँ मैं लाइक लोगों की, तो मैं कट ऑफ की बात करता हूँ। पिछले ईयर सभी लोगों ने कट ऑफ अपनी अलग-अलग बताई, लेकिन किसी ने वो एक्सपेक्ट नहीं की जो कट ऑफ एक्चुअल में गई थी। लाइक जो भी कट ऑफ गई थी 139 के समथिंग गई थी या ऐसे कुछ गई थी, तो उतनी कट ऑफ किसी ने एक्सपेक्ट नहीं की थी। तो इस बार भी जो भी ये कट ऑफ की वीडियो बनाए, किसी पे भरोसा मत करना। आपके जो नॉर्मलाइज़्ड मार्क्स आएँ,
उसके हिसाब से देखना, क्योंकि नॉर्मलाइजेशन अच्छा खासा मिलता है। जब पहली बार मैंने जीडी दिया था, जिसमें मेरे 15 सही 5 गलत हुए थे हिंदी में, 2021-22 वाला शायद, उसमें मुझे 17 नंबर नॉर्मलाइजेशन मिला था। इतना ध्यान रखना, नॉर्मलाइजेशन बहुत ज़्यादा रोल प्ले करेगा। और अगर मैं अपनी बात करूँ, तो मेरा 6 तारीख को तीसरी शिफ्ट में था, स्टार्टिंग का ही था, तो मुझे भी नॉर्मलाइजेशन अच्छा खासा मिला होगा। और ये कोई अचंभा नहीं होगा अगर मेरा नाम फिजिकल लिस्ट में हो, और मुझे भी लग रहा है फिजिकल लिस्ट में मेरा नाम होगा। अगर आप जनरल एरिया से हो और जनरल मतलब ईडब्ल्यूएस या जनरल वगैरह हो, तो आपका नाम होना सुनिश्चित है, अगर आपके 62-63 प्लस क्वेश्चन सही हैं, इतना ध्यान रखो। बाकी कट ऑफ का ऐसा कोई एक्यूरेट आइडिया कोई नहीं बता सकता, क्योंकि नॉर्मलाइजेशन भी डिपेंड करेगा। वैसे मैंने बता दिया, अगर 62-63 क्वेश्चन है सही हैं और आप यूपी वगैरह ऐसे एरिया से जहाँ बहुत ज़्यादा हाई कट ऑफ जाती है और जनरल एरिया से हो, और जनरल वाले या ईडब्ल्यूएस या कोई भी कैटेगरी के हो, अगर 62 प्लस या 60 प्लस सही हैं, तो मान के चलो आपका फिजिकल लिस्ट में नाम होना तय है। बाकी वीडियो पसंद आए तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को भी प्रेस कर देना। मिलते हैं किसी और दिन नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, जय हिंद।